नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रखर हिंदी वर्कबुक कक्षा 8। इसका हम कार्यपत्रक नंबर 16 से 20 का अध्ययन करेंगे। तो कार्यपत्रक नंबर 16 में दिया गया है दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, शब्द समूह में शब्द के अर्थ को समझ पाना। तो एक समूह दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, उसके समूह का अर्थ बताना है। जैसे पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो एकल शब्द का प्रयोग करना है। जैसे साल का पहला महीना यहाँ लिखा हुआ जनवरी कहते हैं। इसी तरह आगे वाला प्रश्न हमें हल करने हैं। हमारी माताजी के पिता, तो हमारी माताजी के पिता हमारे क्या लगते हैं? तो यहाँ उत्तर आ जाएगा नाना जी। दूसरा है, जहाँ नाटक किया जाता है, तो जिस जगह पर नाटक किया जाता है उसको रंगमंच कहते हैं। तो रंगमंच लिखेंगे। गए में है, जहाँ चार रास्ते मिलते हैं, तो जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उसको चौराहा कहते हैं। तो चौराहा लिखेंगे। गए में है, बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंग का समूह, उसको क्या कहते हैं? इसको इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष लिखेंगे। आगे प्रश्न है दूसरा, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। कुछ शब्द दे रखे हैं, वाक्य है, उसके लिए एक शब्द है, उसका प्रयोग करना है हमें। जैसे छोटे भाई को कहते हैं अग्रज, अनुज, बंधु या भैया। तो छोटे भाई को कहेंगे अनुज। अग्रज का मतलब होता है आगे जन्म लेने वाला, बड़ा हो गया। अनु का मतलब होता है पीछे, तो अनुज पीछे जन्म लेने वाला, तो पीछे जन्म लेने वाला छोटा भाई। तो छोटा भाई के लिए अनुज सही है, तो ब विकल्प सही आएगा। दूसरा है अपने को जहाँ दिया है अनाथ, जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है। तो अनाथ बच्चों को कहाँ रखा जाता है? आलय में, हॉस्टल में, अनाथालय या फिर गृह। तो जहाँ पर जिनके कोई नहीं होता, माता पिता नहीं होते, वो अनाथ होते हैं। अनाथ बच्चों को कहाँ रखा जाता है? हॉस्टल में, अनाथालय में। हॉस्टल में नहीं रखते, हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। अनाथालय हमारा उत्तर सही है। दूसरा है, 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा, तिरंगा, रंगीला या रंगीन। तो 7 रंगों के मेल को उत्तर में दे रखा है सतरंगा। तो सतरंगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको क्या कहते हैं? लकड़हारा, कुम्हार, लुहार या जुलाहा। तो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, तो यहाँ लिखेंगे कुम्हार। नेक्स्ट दे रखा है मिठाई बनाने वाला। तो मिठाई बनाने वाले को बढ़ई, राजमिस्त्री, बहरा या फिर हलवाई क्या कहते हैं? तो मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं। तो हलवाई के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर निशान लगाइए। तो जैसे क्या में है, पहला दे रखा है नोटों की होती है गड्डी या लच्छी। नोटों की क्या होती है? गड्डी होती है। तो गड्डी पे निशान लगा रखा है। इसी प्रकार कै में दे रखा है पर्वतों की। पर्वतों की क्या होती है? कड़ियाँ होती है या श्रृंखला। तो पर्वतों की श्रृंखला होती है, तो श्रृंखला पे निशान लगाएंगे। ख में है फूलों की। तो फूलों की क्या होती है? टुकड़ी या गुलदस्ता। तो फूलों का गुलदस्ता होता है, तो गुलदस्ता पे लगाएंगे। नेक्स्ट ग में दे रखा है लोगों की। तो लोगों की क्या होती है? भीड़ या जोड़ी। तो लोगों की भीड़ होती है, तो भीड़ पे से ही निशान लगाएंगे। च में दे रखा है, ग में दे रखा है भेड़ बकरियों का। तो भेड़ बकरियों को क्या होता है? टुकड़ी या रेवड़। तो भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है, तो यहाँ रेवड़ पर सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट कार्यपत्र का 17, दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, लिंग शब्दों की पहचान और उपयोग कर पाना। तो नीचे दिए गए शब्दों के लिंग के आधार पर मिलान करना है। जैसे मोर का स्त्रीलिंग होगा मोरनी, ऊँट का ऊँटनी, मुर्गा मुर्गी, छात्र छात्रा, पति पत्नी, बकरा बकरी, धोबी धोबिन,
और बालक बालिका, तो इनको आपस में हम मिला देंगे लिंग के अनुसार चेंज करके। जैसे माता का पिता, गायिका का गायक, देवी का देव या देवता, शेरनी का शेर हो जाएगा, बुढ़िया का बूढ़ा, बेटी का बेटा, कवियत्री का कवि और महोदया महोदय। इस प्रकार हम इनको आपस में लिंग परिवर्तित करके मिला देंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। कुछ शब्द दे रखे हैं और उनके हमें लिंग बताने हैं। जैसे सम्राट पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग लिख दिया। उसके बाद शब्द है नानी, तो नानी स्त्रीलिंग है। कौवा पुल्लिंग होगा। नदी स्त्रीलिंग। कविता स्त्रीलिंग। सोमवार पुल्लिंग। हाथी पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग और कोयल स्त्रीलिंग। इस प्रकार के हम कार्य हम यहाँ बच्चों से करवा देंगे। तीसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान भरिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं रेखांकित, उनके लिंग परिवर्तन करके यहाँ लिखने हैं। जैसे आपको लिखना है, वर और को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। वर और किसको दिया? वर और वधू को। देह के ध्यान रखना, बड़ी मात्रा लगेगी। तो वर और वधू को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। ख में है, राधा की पुत्री और दोनों ही गुणी है, तो पुत्री का विलोम होगा पुत्र। तो राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुण है। इस प्रकार वाक्य हो जाएगा। ग में, गाय हमें दूध देती है और खेतों में काम करते हैं, और इसका मतलब है गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। बैल यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट कार्यपत्रक नंबर 18, दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना। पहला इस गद्यांश को पढ़ते हैं। दिया गया अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे सुंदरवन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार न बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि जंगल का राजा शेर सिंह वहाँ से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। तो लोमड़ी बोली, सब आपका आशीर्वाद है महाराज। लोमड़ी बोली। तो कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। जैसे क में है, जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? लाली की, शेर सिंह की या चित्ताराम की? तो हमारा उत्तर है लाली की। ख में है, राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी थी? किसकी सुनी थी? मनुष्यों की, जानवरों की या दोनों की? तो जानवरों की बातें सुनी थी। ग में है, लाली लोमड़ी को चालाकी जानने के को कौन उत्सुक हो उठा? लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा था? तोता, चित्ताराम या शेर सिंह? तो शेर सिंह। घ में है, राजा शेर सिंह का संदेश वाहक कौन था? कौवा, कबूतर या तोता? तो यहाँ दे रखा था तोता। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने किससे कहा था? हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लाली ने शेर सिंह से। नेक्स्ट आगे वाला है, सब आपका आशीर्वाद है महाराज, किसने कहा? तो ये लाली ने कहा था। और किससे कहा था? शेर सिंह से। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए। जैसे पहले में कर रखा है, रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो यहाँ खेलने की विशेषता है अच्छा, तो अच्छा को रेखांकित कर रखा है।
इसी प्रकार नीचे वाले प्रश्न हमें करने हैं। जैसे लोमड़ी चालाकी से काम लेती है, तो कैसे काम लेती है? चालाकी से। तो ये हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट जो है प्रश्न है, क्या बंदर नकलची होता है। तो बंदर कैसा होता है? नकलची। तो यहाँ नकलची यहाँ विशेषण शब्द आएगा। नेक्स्ट है, मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। तो कितना खरीदा? 2 मीटर। तो 2 मीटर यहाँ विशेषण शब्द होगा। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक हमारा पूरा हो गया। आगे कार्यपत्रक आता है 19। दक्षता है प्रश्न पूछने की समझ बना पाना। तो प्रश्न पूछने की समझ बनाना है। पहला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। प्रश्न बनाना है आपको। जैसे पहला बना रखा है, वह जा रहा है कहाँ या यहाँ। तो प्रश्न बनेगा वह कहाँ जा रहा है। इसी प्रकार आगे वाले प्रश्न हमें करने हैं। तुम कल आगरा जा रहे हो। तो क्या या क्यों। तो यहाँ आएगा क्या। क्या तुम कल आगरा जा रहे हो। दूसरे में, तुम यहाँ रुक रहे हो। क्या रुक रहे हो या क्यों रुक रहे हो। तो क्यों उत्तर हमारा इसमें आ जाएगा। आगे वाला है, आपका घर जयपुर में है। तो कहाँ या क्या। तो उत्तर आएगा क्या आपका घर जयपुर में है। गह में है, तुम्हारा घर क्यों है या कहाँ है। तो कहाँ है शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट है, तुम स्कूल जाओगे। तो क्यों जाओगे या कब जाओगे। तो कब जाओगे। दूसरा प्रश्न, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। कुछ उत्तर दे रखे हैं, उनके प्रश्न बनाने हैं। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। तो प्रश्न होगा, मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। इसी प्रकार अन्य प्रश्न बनाने हैं। जैसे अजीत गाजियाबाद जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा अजीत कहाँ जाएगा। इसके बाद प्रश्न है, मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके घर के बाहर क्या है। नेक्स्ट इसका जो प्रश्न होगा वह है, मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा। तो मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, इसका प्रश्न बनाना है, आप इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। तो इस प्रकार इन पर उत्तरों के प्रश्न बनाएंगे। आगे वाला प्रश्न है तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। तो उल्टा क्रम दिखा दिया है, इसको सीधा करना है। जैसे कहाँ हो जा रहे, तो तुम रहे। तो सही बनेगा तुम कहाँ जा रहे हो। इसी प्रकार पियोगी चाय तुम क्या, इसको सही क्रम में लिखोगे तो हो जाएगा क्या तुम चाय पियोगी। नेक्स्ट गए है रहा क्या बांग मुर्गा। तो उत्तर बनेगा क्या मुर्गा बांग रहा है। नेक्स्ट गह में है, आगे वाला है, आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ। तो इसका हमारा बनेगा क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। इस प्रकार हमें वाक्य क्रम को शुद्ध करते हुए बनाना है। नेक्स्ट आगे वाला कार्यपत्रक नंबर है 20 में गद्यांश दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला इसका कहानी है, हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंची गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई। पूछने पर पता चला कि आमची शब्द मराठी का है, जिसका अर्थ होता है हमारी। तो नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती है। मुंबई की शहर का शीर्षनेश हमने श्री सिद्धि विनायक मंदिर